से विवाद की जिसने मजहबी रंग ले लिया है। दरअसल भारत चैंपियंस ट्रॉफी उठाने से महज एक कदम ही दूर है। मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। लेकिन अब इसी सेमीफाइनल मैच की एक तस्वीर ने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का गुस्सा भड़का दिया। दरअसल मैच के दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते दिखाई दिए। चूंकि यह महीना रमजान का है, लिहाजा कुछ लोगों ने शमी के रोजा ना रखने पर एतराज जताया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने रोजा ना रखने पर मोहम्मद शमी को गुनहगार बता दिया। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आप तो लंबे समय से खिलाड़ियों के साथ जुड़े भी रहे हैं। रोजा एक ऐसा वक्त है जिसको लेकर पहले भी विवाद उठता रहा है और इस बार मोहम्मद शमी इसके कटघरे में आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी भी तो हैं, उन पर भी उंगलियां उठती हैं, या फिर वो रोजा रखते हैं, सभी रोजे रखते हैं और जिस दिन मैच होता है उस दिन भी रोजा रखते हैं और परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है? नेहा, क्रिकेट कोई ऐसा नहीं है क्रिकेटर जो मैच के दिन रोजा रखता हो। मतलब होते हैं कई, मैं ऐसा नहीं, अफगानिस्तान के कई प्लेयर्स हैं वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैच के दिन अगर आप रोजा रखेंगे आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। मतलब ऐसा तो कोई इंसान पैदा नहीं हुआ ना कि जो इतनी गर्मी में रोजा रख के क्रिकेट खेले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके बाद लोग समझ सकते हैं। 1992 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी, 1992 में ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी और उन दिनों में वहां पर बहुत गर्मी होती है, तो मैंने एक बार वसीम अकरम साहब से पूछा था, मैंने कहा आप लोग रोजा रखते थे क्या, मतलब वर्ल्ड कप जब आप जीते थे? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, रोजा हम रखते थे लेकिन मैच डे पे नहीं, यानी कि जब मैच होता है उस दिन हम रोजा नहीं रख पाते हैं। और ये खेल के मैदान में इससे पहले भी कई उदाहरण आए हैं नेहा। इसके साथ ही विक्रांत, बहुत सारे ऐसे कट्टरवादी लोग भी होते हैं जो लगातार खिलाड़ियों को निशाना बनाते हैं। आपने खुद ही कहा है और साफ भी है कि कोई भी व्यक्ति फिजिकल एक्सर्शन के साथ रोज़ा नहीं रख सकता है, क्योंकि आपका मुंह सूखता है, पानी पीने की ज़रूरत होती है। जिस दिन मैच होता है उस दिन तो रोज़ा रखना लगभग नामुमकिन के बराबर है। ऐसे में शरीयत के हिसाब से या फिर अगर जो मुस्लिम रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से क्या वाकई इतने बड़े गुनहगार हो जाते हैं कि आप अपने देश को सर्व कर रहे हैं? ये एक नेशनलिस्टिक ड्यूटी है, आप एक स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, फाइनल में जगह बना चुके हैं और फिर भी उंगलियां उठ रही हैं। वाकई मतलब समझ से परे है। नहीं, वो तो अब हाँ, ये तो खैर बड़ा मुश्किल होगा कि जो लोग उठा रहे हैं इस बात को, उनकी मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक तरफ आपका धर्म आता है, दूसरी तरफ आपका देश भी आता है। और मोहम्मद शमी ने जो हिंदुस्तान के लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी को किसी को ये बताने की जरूरत है दैट आई एम अ प्राउड इंडियन। मतलब इससे पहले भी एक मरतबा हुआ था और मोहम्मद शमी का आप रिकॉर्ड उठा के देखें वर्ल्ड कप 2023 का और इस वर्ल्ड T20 में भी इंडिया ने अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना है तो मोहम्मद शमी की बड़ी कंट्रीब्यूशन उसमें भी होगी। अब उस दिन भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शामी से जब मेरी बात होती है, डिवोट मुस्लिम है, वो रोजे रखते हैं, लेकिन मैच के दिन किसी भी खिलाड़ी के लिए इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है कि वो रोजा रख के मैच खेल पाए। तो सेमीफाइनल मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर एक बार नजर डाल लीजिए। 10 ओवर में 3 विकेट। मोहम्मद शमी के भाई इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शमी को लेकर कुछ जो क्लरिक्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने रमज़ान के दौरान, रोज़े के दौरान जो है वो जूस पिया, पानी पिया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, खिलाड़ी होने के नाते वो खिलाड़ी हैं। अगर मान लो क्रिकेट में मैच खेल रहे हैं तो उस टाइम नहीं रख पाते,
क्योंकि बॉलिंग में काफ़ी मेहनत वगैरह करनी पड़ती है ना, तो इस वजह से। और वैसे अगर मान लीजिए उनका खेल नहीं होता तो वो रमजान रखते हैं, सारे रमजान रखते हैं। जी, चूंकि हसीब भाई आप उनसे बड़े हैं और आपने उनको बचपन से खेलते हुए एक खिलाड़ी के तौर पर उभरते हुए बनते हुए देखा है, तो आपको कोई ऐसा किस्सा याद आता है जब वो नहीं खेल रहे होते थे और रमजान या रोजे चल रहे होते थे तो वो उन चीजों का पालन कर रहे होते थे? अगर आपको कोई ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मैच नहीं खेलना है और शाम में रोजा ना रखवाएं तो कोई बात ही नहीं है उसका। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के वनडे मैचेस के स्क्वाड के बारे में बताएंगे। इंडिया और इंग्लैंड पहले 5 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैचेस इंडिया और 1 मैच इंग्लैंड विन कर चुका है। लेकिन अब T20 सीरीज के बाद वनडे मैचेस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमें वनडे मैचेस खेलेंगे। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड में बहुत से चेंजेस किए, जिनमें कैप्टन भी और बुमराह भी चेंज हो चुके हैं। वनडे मैच के कैप्टन रोहित शर्मा जबकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। इनके साथ विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जबकि बॉलर्स में मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इन सारे स्क्वाड में बुमराह नहीं शामिल, लेकिन इस सारे स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के लिए तैयार हो सके। बुमराह का टीम में ना शामिल होना इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि वनडे मैचेस में शामिल होंगे, बेहतरीन परफॉर्म करने के काबिल होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में शामिल नहीं होंगे। इंडिया टीम को मैचेस जीतने में बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर बुमराह फिट ना हुए तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी उनका नाम शामिल ना किया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके।